सपा ने पश्चिम जाट राजनीति की बनाई पकड़, पूर्व सांसद को संगठन में दी बड़ी जिम्मेदारी। मुजफ्फरनगर में सपा ने पश्चिम में जाट राजनीति में पकड़ मजबूत बनाने के लिए पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। मलिक 4 बार विधायक और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। उनका बेटा पंकज मलिक तीसरी बार विधायक है। कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर है। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने राजनीति की शुरुआत 1982 में बीडीसी के चुनाव से की थी। उनके भाई बगरा के ब्लॉक प्रमुख चुने गए। 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने उन्हें खतौली से टिकट दिया तो वहां विधायक चुने गए। इसके बाद 3 बार बगरा से विधायक रहे। इंडियन नेशनल लोकदल से वहां राज्यसभा सांसद रहे। पूर्व सांसद ने अपने बेटे पंकज मलिक को राजनीति में आगे बढ़ाया तो वहां तीसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले वह शामली और बगरा से एक बार विधायक रही हैं। हरेंद्र मलिक जिले की राजनीति में सबसे कद्दावर राजनीतिक लोगों में गिने जाते हैं। मलिक की गिनती जिले के सूझबूझ वाले नेताओं में होती है। डीएवी डिग्री कॉलेज में पढ़ते समय वह कबड्डी और कुश्ती की टीम के कप्तान रहे। हरेंद्र मलिक को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने से सपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक को दी गई बड़ी जिम्मेदारी के बाद हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक से खास बातचीत की है। आप खुद ही सुनिए हरेंद्र मलिक का इस बड़ी जिम्मेदारी को मिलने के बाद क्या कुछ कहना है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, जिसके बाद से पश्चिम में खुशी की लहर है और जो उनके समर्थक हैं वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास बात करने के लिए पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी मौजूद है। इनसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं। एमपी साहब, किस तरह से देखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, चुनाव भी 2024 के भी हैं, निकाय चुनाव भी हैं। देखिए, ये सही बात है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे ऊपर विश्वास किया और बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनके ऋणी है, आभारी। हमारे सभी साथी इस बात का एहसास करते हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। हम लोगों के लिए बड़ा उनका उपकार है कि हमारे पे विश्वास किया, हमें इस योग्य समझा, तो ये उनका एक एहसान है। हमारे साथी मानते, हम भी मानते। तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से पार्टी के लिए आगे रणनीति तैयार की है आपने, किस तरह से कार्य होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी अनुशासित पार्टी है। अब राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक व्यक्ति अपनी पार्टी का सिपाही होता है। हम भी समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। जो भी काम राष्ट्रीय नेतृत्व देगा, हम उसको पूरा अपना 100% लगाते हुए उसको करने का प्रयास करेंगे और पूरा मेहनत करेंगे। निर्देश उनके, काम हमारा। 2024 के चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो जब राष्ट्रीय महासचिव की घोषणा तब से आपकी हुई है, तो इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि अब आने वाले समय में एमपी साहब चुनाव लड़ेंगे या पद को संभालेंगे। देखिए, ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। मैंने जैसा पहले भी कहा, जो भी उनका निर्देश होगा, वो चुनाव कहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक लोग चुनाव ही लड़ा करते हैं और क्या करते हैं। और अगर वो कहेंगे कि आप संगठन में काम करो, चुनाव नहीं लड़ाओगे, तो उसे भी स्वीकार करेंगे, संगठन में काम करेंगे। निर्देश नेता का और काम हमारा। 24 के चुनाव की अगर बात की जाए, अगर चुनाव लड़ने का नंबर आपका आता है तो किससे टक्कर मानते हैं आप? देखिए, ये तो कोई पूछने की बात भी नहीं आपकी। गठबंधन और भाजपा का ही चुनाव है, और तो कोई है नहीं ऐसा जो चुनाव में हो। आज समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी, 3 का गठबंधन है। कल बढ़ भी सकता है, पर यह सत्यता है कि गठबंधन का भाजपा से चुनाव होगा और गठबंधन हावी रहेगा। गठबंधन 21 रहेगा, भाजपा गठबंधन जीतेगा। चुनाव में मुद्दे किस तरह के रहने वाले हैं? मुद्दे, यार मुद्दे क्या पूछोगे। हम उस धरती पर बैठे हैं जिस धरती पर किसान यूनियन का मुख्यालय है। उस धरती पर बैठे हैं जहां किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गन्ना किसान का भुगतान न होने की दशा में 10 फरवरी को अपने प्राण न्योछावर करने का, आत्मदाह करने का फैसला सुनाया है। और सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगनी। वैसे भी वो हैबिचुअल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे लखीमपुर खीरी का कांड हो,
चाहे दिल्ली में 700 किसानों की शहादत हो, पर मेरा एक विनम्र अनुरोध आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को है कि मुजफ्फरनगर है, हम कहीं की राजधानी तो नहीं है, पर ऐसी स्थिति ना करें कि आदरणीय नरेश टिकैत जी को अपने प्राण देने पड़े। अगर सरकार नहीं चेती तो मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि आत्मदाह करने वाले चौधरी नरेश टिकैत अकेले नहीं होंगे। राजनीतिक सभी लोग और हम सब लोग उन्हें रोकेंगे और उससे पहले हम अपने प्राणों की आहुति देंगे। ये कोई तरीका नहीं है। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या स्थिति हो सकती है कि हम केवल अपना गन्ना मूल्य मांग रहे हैं, कोई खैरात नहीं मांग रहे, सब्सिडी नहीं मांग रहे, कोई छूट नहीं मांग रहे, बढ़ा रेट नहीं मांग रहे, ब्याज नहीं मांग रहे। अभी तक मांगेंगे ब्याज भी। तो ऐसी स्थिति में, और बजाज ग्रुप की ऐसा मामला नहीं है कि बजाज ग्रुप के पास संसाधन नहीं है। उन्होंने गन्ना लिया, चीनी बेची, कहाँ गया पैसा? मोलासिस बेचा, कहाँ गया पैसा? बगास बेची, कहाँ गया पैसा? प्रेस बड बेची, कहाँ गया पैसा? तो ऐसी स्थिति में किसान अगर भुगतान मांगने के लिए किसान नेता को अपने जान देने की बात कहनी पड़े, इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। इससे बड़ा मुद्दा कोई हो नहीं सकता। दूसरा, आपके सामने किसान यहाँ जीआईसी के मैदान में बैठे। अभी हम राजनीतिक लोग हम जानते हैं कि हम सब किसान यूनियन के साथ हैं। अभी इसमें इसलिए हिस्सा ले रहे कि सरकार का बयान आएगा कि ये तो राजनीति से प्रायोजित कार्यक्रम है पार्टियों का, इसलिए हम किसान यूनियन को सक्रिय सहयोग नहीं दे पा रहे अभी। और अगर सरकार ना चेती तो हम किसान यूनियन को मना लेंगे इस बात के लिए कि हम उनके साथ सक्रिय भागीदारी करें। बहरहाल चरण सिंह वादी, लोहियावादी लोग, मुलायम सिंह वादी लोग, अजीत सिंह वादी लोग किसान के आंदोलन से अपने आप को अलग नहीं रख सकते। हमारा राजनीतिक जन्म ही किसान आंदोलन में हुआ। छात्र जीवन की राजनीति से आए, किसानों के संघर्ष में लग गए, उसके बाद तो देहात की राजनीति तो किसान आंदोलन से ही है। तो किसान के साथ बहुत मुद्दे। आप आइए मेरे पास, रोज सुबह कम से कम 5-6 लोग आते हैं जी मेरी नौकरी लगवा। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, पुरानी पेंशन मुद्दा है। कहाँ जाएंगे बुजुर्ग लोग? अभी तो छूटे पशुओं से परेशान है लोग, और अगर इन्होंने पुरानी पेंशन बहाल ना की तो जो हमारे पुराने रिटायर्ड कर्मचारी होंगे किसके बाहर पड़ेंगे? कहाँ जाएंगे? सामाजिक ताना बाना तो इन्होंने खत्म कर दिया। हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत संसाधन है, उनके पास बड़े बड़े विद्वान हैं। अदानी की आमदनी कितनी बढ़ी, और बहुत से ऐसे लोग हमारे जिले में भी हो जो सामान्य व्यक्ति थे और बहुत जल्दी कई कई हजार करोड़ के आदमी हो गए। तो ऐसे हालात में भाजपा एक दो को हला करके इधर भी भुगतान करा दे तो क्या दिक्कत है? और ये तो सख्त सरकार है, लोग कहते हैं बुलडोजर की सरकार है। अब बुलडोजर बुढ़ाना शुगर मिल पर कब चलेगा ये हम देखना चाहते हैं। अभी आपने किसानों की बात की है, आवारा पशुओं की बात की है। आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के द्वारा पुरकाजी में एक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला बनवाई जा रही है, लेकिन अब कुछ लोग उसका भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। देखिए, आप गलत कह रहे हैं। गौशाला का कोई विरोध नहीं कर रहा। पहले तो ये पता नहीं है आदरणीय संजीव बालियान जी बनवा रहे हैं या प्रदेश सरकार बना रही है या केंद्र सरकार बना रही है। हमारी जानकारी है कि डेवलपमेंट के काम सरकारें क्या करती है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रदेश से भी सड़कें बनती है उन पर पत्थर टेक आते हैं। प्रदेश से टंकियों का निर्माण होता है गांव में, पेयजल के लिए पत्थर कार में लेके चलते हैं, पत्थर टेक देते हैं। तो ये पत्थर वाले मंत्री भी घूमते हैं यहाँ। कौन है पत्थर वाले? अब मैं कह रहा ना, देखो ना, पत्थर पढ़िए। हम कह रहे हैं कि जो प्रदेश के काम है, प्रदेश के बजट के काम है, उनमें भी कुछ लोग पत्थर टेक देते हैं। तो हमें नामकारी, हमको जानकारी। देखिए, मेरी बात सुनिए।
आपने जो गौशाला की कथित गौशाला की बात कही हो, आपने पूछा होगा, उस पर विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि आप किसान की जमीन, जो पट्टे की जमीन है, पहले उसको निस्तारित करो, बाद में उसकी बात करो। आप कम में बना लो, और ना तो उसकी बाउंड्री का काम है। हाँ, एक पढ़ाक उसमें उसके शव को के निपटारे के लिए आधुनिक मशीन लगेगी, तो इसके लिए हम सहमति दें कि गऊ को काटने के लिए मशीन लगेगी। आप उसके दवाई के लिए बताते हैं इतने डॉक्टर रहेंगे, कोई पढ़ा आपने आज तक? आप चारे की व्यवस्था सुनी? चारा काटने की क्या व्यवस्था होगी? रात तब कहां से होगा उसका खाने का? कितने लोग उसमें काम करेंगे, कभी सुना आपने? और भाई देखिए, अभी 60 करोड़ मात्र से इतनी बड़ी गौशाला चला नहीं करती, और हम तो चाहते हैं बड़ी बड़ी बनावे। तो ये तो कितनी जगह बना दें, पर जितनी बनी है उनमें 60 रुपए देते हैं एक पशु को ये। और गाय हमारे खेत खा के तो बच रही है, परंतु जो इनकी गौशाला में चली गई वो मरी रही, तड़प तड़प कर मर रही, भूखी मर रही। जहां हमारी चुनौती है, बहादुरपुर गौशाला बनी थी, उसकी जांच ही करा दो, कितने की का बजट आया, कितने लगे उसमें। ये गरीब लोगों का पैसा नाना प्रकार के बहानों से सरकार के प्रिय लोगों के द्वारा डकारा जा रहा है। मैं कह रहा हूं बहादुरपुर की जांच कराइए, जितने टंकी लगी हैं सबकी गुणवत्ता की जांच करा दिए, कोई पूरी गहराई पर नहीं लगी, किसी में पाइप स्तर का नहीं है, आप टेस्ट करा लीजिए रुड़की से। तो हम तो यही बता रहे हैं, एक वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, पुरानी सड़क पर गिर रहे, उसका स्क्रैप कहीं नहीं लाभ नहीं हो रहा, जबकि नियम है कि स्क्रैप पुरानी सड़क उखाड़ करके जब नई सड़क बनेगी। तो भाई ये बहुत जांच है जिनमें। एमपी साहब, आपने बहुत सारी समस्याएं सरकार की जो है गिनवा दी हैं। अभी तो आप पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, तो किस तरह से इन तमाम समस्याओं को लेकर आप आवाज उठाओगे, किस तरह की रणनीति तैयार की है? देखिए, समाजवादी पार्टी और आज की तारीख में गठबंधन सदैव किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, अल्पसंख्यकों की, गरीबों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, छोटे दुकानदारों की, छायाकार कर्मगार साथियों की लड़ाई लड़ती रही है, आगे भी लड़ते रहेंगे। और किस तरह से जो आपने सवाल किया, किस तरह का मामला, मैंने पहले भी कहा, जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसको अमली जामा पहनाने का काम हम करेंगे। अभी जो मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसानों का आंदोलन चल रहा है, 72 घंटे से ज़्यादा का समय लगभग उस आंदोलन को हो गया है। अभी आपने कहा कि हम खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, हम किसानों को मनाएंगे, खुलकर उनके साथ में आ जाएंगे, तो किस तरह की चीज़ें रहेगी साथ आने के बाद? देखिए, बड़ी सीधी बात है, किसान यूनियन एक ऐसा संगठन है जो कभी हिंसा नहीं करते। पहले आंदोलन में हिंसा हुआ, पुलिस का आदमी नहीं मारा गया, किसान ही 2 मारे गए, अकबर और जयपाल। आज की तारीख में शांतिपूर्वक तरीके से बैठे। हम तो सरकार से विनम्र अनुरोध करते हैं, राजनीतिक सीमाओं से, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, कि वो उनके साथ बैठे, दोनों मंत्री आकर के किसानों की समस्या का समाधान करावे। और नहीं तो हम बताऊं, कल को हम बैठेंगे फिर नूना कहेंगे ये राजनीति से प्रेरित है। भाई जब जरूरत हो, जब तो सब जहाँ किसान यूनियन के द्वारा हमारी मदद कर दो और भारी मदद कर दो, और वो आंदोलन करेंगे भाई, किसान लड़ाई लड़ेंगे किसानों की। समाजवादी पार्टी और गठबंधन किसान आंदोलन से अपने आप को अलग नहीं रख सकते, चूंकि हम चौधरी चरण सिंह की लोहिया की विचारधारा के ध्वजवाहक हैं। इस मुल्क में जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा रही, आदरणीय लोहिया जी की विचारधारा रही, आदरणीय चौधरी साहब को किसान देवता कहते थे, यूं ही नहीं किसान देवता कहते थे। मुलायम सिंह जी को धरती पुत्र कहते थे, यूं ही नहीं कहते थे। जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा थी, उस किसान देवता की विचारधारा के 2 ध्वजवाहक बने। एक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र, दूसरे आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी। हमारी गन्ने की बेल्ट है। 2 बात मैं कहना चाहूंगा, आपको बताऊं, अगर मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री ना होते तो गन्ना किसानों को खड़ा कोल्लू लाइसेंस मुक्त ना होता। वो भी स्वर्ग में, रामचरण दास जी भी, आदरणीय रामचरण दास जी भी स्वर्ग में है।
हम लोगों ने आंदोलन किया असेंबली में, तो मेरे याद है एक बार रामचंद्र दास जी ने कहा, ओ मलिक तेरा कोल्लू है गड़ेगा, मुझे नेताजी से बात कर लिया है। मगा अच्छा जी। और अगर चौधरी अजीत सिंह ना होते तो ये 15 किलोमीटर की जो सीमा हुई ना, शुगर मिल 25 किलोमीटर पर स्थापित होता, गन्ना किसान फिर भी बर्बाद होता। गन्ना किसान को जिंदगी देने का काम केवल और केवल आदरणीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किया है, क्योंकि उनकी राजनीति किसान देवता से जुड़ी हुई थी, किसान देवता की विचारधारा की थी, वो किसान के बारे में सोचते थे। तो हम लोग उस पार्टी के सदस्य होने के नाते किसान की अनदेखी नहीं कर सकते, हम किसान के नौजवान के साथ खड़े हैं। साहब, इंडिया प्लस न्यूज से बात करने के लिए आपका धन्यवाद, और जो आपको राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी तरक्की करें, आपका चैनल भी तरक्की करे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दे दी गई है, राष्ट्रीय महासचिव उनको बना दिए गए हैं। इन्होंने भी बताया किस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरह से पार्टी को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर में पिछले 3 दिनों से किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर भी इन्होंने साफ कर दिया है कि हम जल्द ही किसानों को मनाएंगे और उनके साथ खुलकर उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के द्वारा 10 फरवरी तक का जो मील को समय दिया गया था गन्ना भुगतान को लेकर, उस चीज़ को लेकर भी इन्होंने एक बयान दिया है। इनका कहना है कि किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं चौधरी नरेश टिकैत, उनसे पहले हम आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं और किसानों की हर तरह से लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।